मन से पुण्य का चिंतन करें तब भी कलयुग में उसका फल मिलता है। कलयुग के प्राणी अगर मन में चिंतन करेंगे पुण्य कार्य करने का कि मेरे पास अर्थ की शक्ति होती तो मैं भी दीन दुखियों की सेवा करता, गरीबों में कुछ बांटता, संतों का भंडारा करवाता, तो प्रैक्टिकल में शुभ चिंतन करने से गरीबों के दान करने का पुण्य आपके खाते में जमा हो जाएगा। बहुत से लोग गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं। मैं भी परिक्रमा करता अगर शरीर में शक्ति होती। तो कहते हैं कि परिक्रमा नहीं करके केवल घर बैठे चिंतन करने मात्र से ही आपको परिक्रमा का पुण्य फल मिल जाएगा। यह है कलयुग की विशेषता। दक्षिण हावड़ा के फोर्सर रोड स्थित लक्ष्मी विलास गार्डन में श्री महापुराण आयोजन समिति पश्चिम बंगाल द्वारा आयोजित 7 दिवसीय 108 श्रीमद् भागवत कथा के उद्घाटन अवसर पर व्यास पीठ से बोलते हुए पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि भगवत साक्षात नारायण का स्वरूप है। इसका आश्रय लेने वाला भगवान की प्रेम लक्षणा की भक्ति कर लेता है। इसके पूर्व कथा संरक्षक अल्ट्रामैक्स के श्री दिनेश अडुकिया ने रामभद्राचार्य जी का अभिनंदन किया। इसके अलावा स्कीपर के श्री सज्जन बंसल, सत्यनारायण देवरालिया, दयानंद अग्रवाल, घनश्याम दास गुप्ता आदि लोगों की गरिमामय उपस्थिति रही। 7 दिवसीय इस भागवत कथा के मुख्य यजमान अडुकिया परिवार के सोमनाथ अडुकिया, दिनेश अडुकिया, विवेक और ज्ञान अडुकिया हैं। व्यास पीठ से श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि भगवान जीवों को संसार में भेजते हैं तो उनके वापस लौटने की पूरी व्यवस्था करके ही भेजते हैं कि जीव जब चाहे उनके पास सकुशल लौट आए। दया निधान जीव को सारा तौर तरीका, रास्ता, उपाय सब कुछ बताकर भेजते हैं ताकि जीव मायापति की माया जाल में नहीं फंसे। सुख पूर्वक आनंद से भगवान के पास लौटकर परमानंद की गोद में जा बैठे। श्री रामभद्राचार्य जी ने खचाखच भरी प्रवचन सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये जो उपाय हैं युक्ति का मार्ग है, इसी का नाम भगवत धर्म है। यह भागवत धर्म जिसमें निरूपण किया गया है इसे ही मद भागवत कहते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा का निरूपण करते हुए स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी ने भगवान के 22 अवतारों का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास जी का असंतोष का कारण बताया। नारद जी के पूर्व जन्म का वृत्तांत और शंकर जी की अमर कथा सुनाई। किस प्रकार अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को मारा और भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की प्रसंग के साथ भीष्म जी के महाप्रयाण की चर्चा की। श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि विचारने की बात है कि जिन भगवान को पाने के लिए मनु जी को 28,000 वर्ष हड्डी सुखाकर तप करना पड़ा था, उसी को कलयुग में गुजरात के उद्धारक भक्त नरसिंह को 7 दिनों में भगवत प्राप्ति हो गई। पंढरपुर वाले नामदेव जी ने 3 दिन में भगवान का साक्षात्कार कर लिया। श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि कलयुग के भक्तों पर ठाकुर जी की बहुत जल्दी कृपा होती है। स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने भरी सभा में परीक्षित की हुंकार भरी। परीक्षित ने कलयुग को मारने के लिए तलवार उठाई तो कलयुग शरणागत होकर अपने रहने के लिए जगह मांगी। कलयुग ने कहा कि सतयुग त्रैमासिक और द्वापर की प्रजा तरसती है। कलयुग में हमारा जन्म होता है तो बिनु प्रयास निस्तार, क्योंकि कलौ खलौ भविष्यन्ति नारायण परायणा। कलयुग ने कहा कि एक और विशेष गुण मुझ में है, कली कर एक पुनित प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में मन से पुण्य का चिंतन करें तो उसका फल अवश्य मिलता है, लेकिन पाप का चिंतन किया, किसी को लूटने का, हत्या करने का, तो उसका भी दंड भोगना पड़ता है। परीक्षित ने कलयुग से कहा कि जुआ खेलने की जगह मद्यपान स्थान और जहाँ व्यभिचारी हो, वेश्यागामी हो, हत्या और हिंसा होती हो, उन 4 स्थानों में तुम रह सकते हो। कलयुग ने कहा भगवान आपने जगह दी, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरा परिवार थोड़ा बड़ा है, इसमें मेरा गुजारा नहीं हो सकता, थोड़ी और जगह दीजिए।
इस तरह से श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने कथा की शुरुआत की। शताब्दी अब केवल मैं एक बच गया हूँ बस। देखिए मित्रों, भागवतानंद ने भागवत जी ने मोहन भागवत क्या कहा, मैं भी सुन रहा था, वो मेरे मित्र ही है, उसका उत्तर मैंने उनको दे दिया है। राम मंदिर बन गया, और कैसे बना सज्जन कुमार जी शायद पूरा जानते हैं कि आधा मैं नहीं जानता। जब अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा पर आपको बता तो दो, क्योंकि मैं प्रत्येक हिंदू का मैं आचार्य हूं। मैं जब तक मैं इस रामानंदाचार्य की शक्ति की छाया में हूं, जब तक मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य रहूंगा, तब तक सनातन धर्म का बाल भी बाका नहीं होगा। और इस अवसर पर समाज के संभ्रांत लोगों की गरिमा में उपस्थिति रही। इस अवसर पर अल्ट्रामैक्स के विवेक अडूकिया ने श्री रामभद्राचार्य जी का स्वागत करते हुए उनके यहाँ पधारने के लिए कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन किया। रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज का सादर नमन, सादर वंदन। हम सभी का सौभाग्य है कि परम पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से आज भागवत कथा का शुभ आरंभ हो रहा है। कलकत्ता हावड़ा की इस पावन धरती पर महाराज जी आज पधारे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। बंगबंधुओं को, बंगवासियों के लिए बहुत सौभाग्य की सम्मान की बात है कि आज हम लोग भगवान रामभद्राचार्य जी के दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। हम लोग सबको मिलकर उनके लिए प्रणाम करें और उनके अच्छे स्वास्थ्य की हम लोग कामना करते हैं। पश्चिम बंगाल की धरती के पर आपका शुभागमन हम सभी के लिए सौभाग्य का प्रतीक है। ये धरती चैतन्य महाप्रभु की, स्वामी विवेकानंद की और श्री रामकृष्ण परमहंस जैसे परम पूज्य लोगों की रही है। इस मौके पर एस्कीपर लिमिटेड के चेयरमैन सज्जन बंसल ने अपने उद्गार व्यक्त किए। उन्होंने राम मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई कुछ यादगार पलों की भी चर्चा की। के चरणों में सादर नमन महापुराण भागवत समिति की तरफ से और आप सब भाइयों की तरफ से मैं महाराज जी को प्रणाम करना चाहता हूँ। महाराज जी, मैं एक बात आपको बोलना चाहता था। पिछले दिनों जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो मैं वहाँ गया था, तो मुझे भी सौभाग्य मिला था वहाँ साक्षी होने का। और वहाँ जाने से पता चला कि पिछले 500 सालों की जो हमारी एक यात्रा थी, जो युद्ध चल रहा था, उसके अंदर में आपका कितना बड़ा योगदान रहा और हम अपनी आंखों से उस भव्य राम मंदिर का दर्शन कर पाए। उसका निर्माण तो हमने अपने देख लिया, लेकिन इसके बाद क्या? तो इसके बाद हमारे भारतवर्ष को विश्व गुरु बनना चाहिए था। आज हमारे साथ में जो देश आजाद हुए वो डेवलप कंट्री हो गए, विकसित देश हो गए, लेकिन हम भारत अभी भी बहुत और विकासित देशों के अंदर में है। काम है, हम तो कर रहे हैं या हम जो सोच रहे हैं वो हमारे देश को किधर लेकर के जाएगा। अगर हमने ये सोचा और उसके बाद उस काम को किया तो हमारा देश 2047 से पहले ही विकसित देश हो जाए। इसको पूरे समाज को साथ में जोड़ करके रखना है। और हम आज भारत जी से हमको मौका मिला है कि हम 7 दिन तक भगवान के बारे में, भागवत के बारे में, राम के बारे में सुनेंगे और अपने जीवन को उतारने की चेष्टा करेंगे। धन्यवाद। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।